नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। और आज जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, नागालैंड से संबंधित है, नागालैंड की आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। दरअसल नागालैंड के जो सीएम हैं नेफ्यू रियो, उन्होंने भारत के विदेश मंत्री को लेटर लिख करके बोला है कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करिए। तो वो मामला क्या है? मामला ये है कि 19वीं शताब्दी का एक नागा पर्सन का जो स्कल है, ह्यूमन स्कल, यानी जो खोपड़ी होती है उसमें जो हॉर्न भी लगे हुए थे, यानी हॉर्न्ड वो स्कल था, उसकी ऑक्शनिंग की जा रही थी लंदन में, यानी ब्रिटेन में। उसका एक म्यूजियम में ऑक्शनिंग करके उसे बेचा जा रहा था और उसकी कीमत बताई जा रही थी 3500 से 4500 पाउंड के आसपास। और इस एक्ट को बहुत ही डीह्यूमनाइजिंग यानी अमानवीय कृत्य बोला है, और ये बोला है कि कॉन्टिन्यूड कॉलोनियल वायलेंस चल रहा है। एक एथनिक कम्युनिटी जो नागालैंड की है, उस कम्युनिटी के ह्यूमन जो रिमेन्स हैं, यानी उसके जो मानव अवशेष हैं, मरे हुए मृतक जो शरीर है, उसके स्कल को आप प्रदर्शनी में लगा करके उसकी ऑक्शनिंग करा रहे हैं। जो वहाँ पर म्यूज़ियम है, स्वैन जो है म्यूज़ियम, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है और इसमें भारत के विदेश मंत्री के द्वारा हस्तक्षेप करना चाहिए। जब ये बात कही गई तब वहाँ पर जब सूचना पहुँची तो उसको होल्ड भी किया गया, उस पर थोड़ा रोक लगाई गई कि ऑनलाइन स्तर पर इस चीज़ को नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो बुनियादी रूप से उठता है वो ये है कि जो भी एथनिक कम्युनिटीज़ हैं, यानी जो निर्जातीय समुदाय हैं, जिनका सोशियो कल्चरल जो फीचर्स है वो बिल्कुल बहुत डिस्टिंक्ट और स्पेसिफिक है और जिसके लिए वो जाने जाते हैं, अगर उसके साथ छेड़छाड़ इस तरीके का किया जाए तो ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं कहा जाएगा। और ऐसे देश जो बड़े बड़े देश हैं, यानी ब्रिटेन हो, अमेरिका हो या कोई भी देश हो, वो मल्टीकल्चरलिज्म की बात करता है, बहुसंस्कृतिवाद की बात करता है और एथनिक डाइवर्सिटी के सम्मान के प्रति जो है अपनी भावना प्रदर्शित करता है, लेकिन इस तरीके के कार्रवाई करने से बाज नहीं आता। दरअसल कहा यह भी गया है कि जो पिट्स रिवर म्यूजियम है ऑक्सफोर्ड में, वहाँ पर भी नागा अवशेष रखे गए हैं। जब ब्रिटेन वाले यहाँ पर आए थे और 1881 में नागा हिल्स को अपना पार्ट बना लिया था, उस पर कंट्रोल कर लिया था, उसके बाद से यहाँ की तमाम चीज़ों को वो ले करके गए थे। लगभग 6500 ऐसी नागा वस्तुएं हैं जिन्हें वहाँ के म्यूज़ियम में रखा गया है और उन्हें वापस ले आने की ज़रूरत है। और इसके लिए फोरम फॉर नागा रिकन्सिलिएशन के द्वारा लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। 2020 से ये प्रयास थोड़ा बढ़ गया है कि ऐसी चीज़ों को रिपैट्रिएट कराया जाए, उसको वापस ले आया जाए, क्योंकि ये नागाओं के आइडेंटिटी से जुड़ी हुई हैं और ख़ासकर ह्यूमन रिमेन्स जो हैं, मानव अवशेष हैं, मृतकों के जो अवशेष हैं, वो किसी संस्कृति और सभ्यता के लोगों से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ऐसा नागालैंड के सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि इससे नागा लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं और इसलिए इसमें हस्तक्षेप करना जरूरी है। वैसे भी ब्रिटेन ने कई अवसरों पर यह दिखा दिया है कि वो एक कॉलोनियल माइंडसेट के साथ काम करता है। अभी हाल के समय में आपने देखा होगा कि मॉरिशस का जो चागोस द्वीप है, लंबे समय से मॉरिशस का चागोस द्वीप पर कब्जा कर रखा था ब्रिटेन ने, और बाद में जब उस पर बहुत प्रेशर पड़ा तब जा करके उसने चागोस द्वीप को वापस करने की बात की। तो इस तरीके का जो कॉलोनियल वायलेंस और माइंडसेट है, उसकी सस्टेनेबिलिटी जो बनी हुई है उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि प्रतिकार किया जाए। जब तक इन चीज़ों को क्वेश्चन मार्क इन पर नहीं लगाया जाएगा तब तक ऐसी ताकतें जो है ऐसी कार्रवाई करती रहेंगी और इसलिए भारत सरकार का हस्तक्षेप बनता है। साथियों, आपका क्या विचार है? भारत सरकार को इसमें कठोर हस्तक्षेप करते हुए नागा आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने पर काम करना चाहिए या फिर इसको कल्चरल जो प्रदर्शनी होती हैं, एग्जीबिशंस हैं, उसके राइट्स हैं, फ्रीडम है, इन सब चीज़ों के आधार पर इस पर कुछ नहीं बोलना चाहिए और इंडिया ब्रिटेन रिलेशनशिप पे कोई आंच नहीं आने देनी चाहिए, इस तरीके की बात होनी चाहिए। आपका क्या विचार है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम में जल्द ही मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।